हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइजेस और थ्योरम्स हैं सभी के वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन and which is normal to the vector 2i plus j minus 2k। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक प्लेन है और वो ओरिजिन से 42 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ये हमारा प्लेन है और यहाँ पर ओरिजिन है। ये जो डिस्टेंस है वो हमको दिया गया है कि ये 42 यूनिट्स है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक नॉर्मल वेक्टर भी दिया है 2i plus j minus 2k। इसको मैं n कैप ऐसे बोल सकता हूँ। जब भी हमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है और हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया होता है, हम जानते हैं कौन सा फॉर्म यूज करना है। हम यहाँ पर यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। और ये पी जो है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और एन कैप क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर लेकिन नॉर्मल का, ठीक है। यहां पर लिखेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फाइन। तो हमारे पास एन कैप नहीं है बल्कि एन बार है, तो यहां से हम एन कैप निकाल सकते हैं, राइट। एन कैप क्या होगा? एन बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। अब ये एन बार क्या है? 2i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यहां पर j के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो ये टोटल कितना हो गया? 9, और 9 का रूट होता है 3। सो देयरफॉर एन कैप हमें मिल चुका है। एन कैप है 2i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 3। तो ये रहा हमारा एन कैप। और हमें P ऑलरेडी पता है, यहां पर दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये होगा 42। सो इन दोनों का इस्तेमाल हम नॉर्मल फॉर्म में करेंगे और प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, और वो भी हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू P। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, नीचे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? आर बार डॉट एन कैप यहां से लेना है, ठीक है। इनको मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये 1 होगा, इसको 2 ले लो। सो फ्रॉम 1 and 2 हम यहां पर लिख सकते हैं। ये होगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 इक्वल्स टू 42। नाउ ये 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? आर बार डॉट 2i प्लस j माइनस 2k इक्वल्स टू 3 2s are 6, 3 4s are 12। सो इस तरीके से हमें जो मिला है ये एक वेक्टर इक्वेशन है, और वेक्टर इक्वेशन किसका है? प्लेन का है। तो यही हमारा आंसर है। फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां पर हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है, यहां लिख देता हूं मैं 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, यानी कि आपको ये लेंथ फाइंड करना है। इसको अगर मैं p ले लेता हूं तो हमको नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखना पता है। कैसे लिखते हैं? आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू p। इसमें से अगर p का वैल्यू हमको मिल गया तो वही उसका लेंथ हो जाता है, लेकिन हमको ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लें। अब ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको मैं राइट साइड में ले लेता हूं, तो ये +7 हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स लिख सकता हूं। कैसे? xi प्लस yj प्लस zk, ये एक वेक्टर हो गया, डॉट 6i
-2j प्लस 3k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, देखो यही आएगा, i वाले मल्टीप्लाई करो 6 इंटू एक्स 6x, -2 इंटू वाई -2y, प्लस 3 इंटू जेड 3z, आ गया ना। यानी कि इसको डॉट प्रोडक्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, और राइट साइड में हमारे पास है 7। तो ये जो एक्स आई वाई जे जेड के है, इसको हम एज अ अननोन वेक्टर ले सकते हैं, जिसको हम आर बार बोलते हैं अक्सर, राइट। और ये जो वेक्टर है इसको मैं एन बार बोल सकता हूँ, ठीक है। और राइट साइड में है हमारे पास 7, जिसको जनरली जब हम लिखते हैं प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं जनरली, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी। तो ये जो डी है ये हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा, राइट। डी का वैल्यू 7 है, ठीक है। फाइन देन, अब हमको क्या चाहिए, हम अभी तक क्या सक्सेसफुल हुए हैं कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब इस वेक्टर फॉर्म को हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो फर्क क्या है, यहाँ पर एन कैप है, यहाँ पर एन बार है। यानी कि ये तो एन कैप क्या होता है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर नॉर्मल खुद है। तो हम ये क्या करेंगे, एन बार को एन कैप में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो आर बार डॉट एन बार को किसको लिया हमने, 6i -2j प्लस 3k, इसको हमने एन बार लिया हुआ है, सही बात है। इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सेम चीज यहां पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, दोनों तरफ करना पड़ता है। 36 प्लस 4 प्लस 9। सो अब ये क्या हो जाएगा, देखो, आर बार डॉट 6i -2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, 40 प्लस 9 49, 49 का रूट होता है 7, ठीक है। तो यहां पर होगा 7/7, जो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, राइट। सो यहां से हमको क्या मिला है, आर बार डॉट 6i -2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1। नाउ यहां पर ध्यान दो, इसको हमने यूनिट वेक्टर बना लिया, राइट। ये जो हमारा नॉर्मल था उसको हमने यूनिट वेक्टर बना लिया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, आर बार डॉट, इसको एन बार नहीं लिखूंगा, अभी एन कैप लिखूंगा, इक्वल्स टू 1, सही बात है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म है ना हमारा, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू देखो क्या आएगा, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1, p का वैल्यू 1 मिल गया। और p क्या होता है इसमें, p तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट, ये होता है p। सो हमको यही चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 1 यूनिट मिला हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस of origin from the given plane is 1 unit, ओके। सो यहीं पर इसका आंसर खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x + 6y - 3z = 63। यानी कि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 6y - 3z = 63। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ, रफ डायग्राम आप देख सकते हैं। मैंने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया है, और ये जो बेस है परपेंडिकुलर का, यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको मैंने n ऐसा नाम दिया हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं कि आप यूनिट वेक्टर बनाया मैंने n कैप, और उसका लेंथ है p। बेसिकली इसको मैं सॉल्व करूंगा नॉर्मल फॉर्म यूज करके। नॉर्मल फॉर्म हम जानते हैं, आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। अब जब भी ओरिजिन की बात होती है, प्लेन की बात होती है, तो एक ही चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, उससे जल्दी सॉल्व होगा ना। हमको ये n का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा, आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अब बात यह है कि हमको दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, प्लेन का, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हमने, एक्स आई वाई जे जेड के, ये वाला वेक्टर,
और एक और वेक्टर का यहीं से मिलेगा हमको 2i प्लस 6j माइनस 3k। ठीक है, इस तरीके से हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बना के दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड को। सॉल्व करके देखो, आपको यही मिलेगा 2x 6y माइनस 3z करेक्ट इक्वल्स टू 63। अब ये जो मैंने फॉर्म बनाया है ये वेक्टर फॉर्म है। बेसिकली ये हो जाता है हमारा r बार, ये हो जाता है हमारा n बार, और राइट साइड में जो है वो d होता है करेक्ट, जबकि यहाँ लिख देता हूं मैं सिंस d इज इक्वल टू 63। फाइन, अब जब वेक्टर फॉर्म मिल गया है इसमें से हमको नॉर्मल फॉर्म बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या करना होगा, ये n बार को n कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा राइट। फाइन, देन कर लेते हैं। अभी हमारा n बार क्या है, यहां पर एक बार लिख देता हूं मैं, n बार है 2i प्लस 6j माइनस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 49, ये हो जाएगा 7। सही बात है, यानी कि 7 से हमको दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा n कैप। n कैप कैसे होगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2i प्लस 6j माइनस 3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49 ना, 7 हो गया, ये 7 था। ठीक है, राइट साइड में d क्या है 63 डिवाइडेड बाय 7। अब ये तो सॉल्व होकर कितना आएगा, 7 9 आर 63। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो नाउ अभी ये क्या बन गया देखो, r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू 9। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा नॉर्मल फॉर्म से जो हमारे पास यहां है। सो यहां पर लिखता हूं मैं कंपेयरिंग विथ क्या होगा, r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p। इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से मुझे p मिल गया, देयरफॉर p इक्वल्स टू 9। और n कैप भी मिल चुका है ना, n कैप क्या है, n कैप है 2i प्लस 6j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका यूनिट वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है ना, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। तो आपको जब n का पॉइंट चाहिए तो n का वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला n अलग होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर n1 बोल देता हूँ क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप इस n में और उस n में, तो मैं इसको n1 लिख देता हूँ। ये हमारा n का वेक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट n1 बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ n। अब ये कैसे मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करेक्ट, p मल्टीप्लाइड बाय n कैप करेंगे तो हमको n1 बार मिलेगा जो कि पॉइंट n का पोजीशन वेक्टर है। सो ये 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वेक्टर के साथ, तो क्या होगा 9 2 आर 18i, 9 6 आर 54, j 9 3 आर 27 k डिवाइडेड बाय 7। सो ये हो गया n1 बार। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो, 18 बाय 7 i कैप, 54 बाय 7 j कैप माइनस 27 बाय 7 k कैप। ये हो गया n1 बार। अब पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उसमें से पॉइंट तो बता ही सकते हैं ना। सो देयरफॉर n क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट होगा 18 बाय 7, y का कोऑर्डिनेट होगा 54 बाय 7 और z का कोऑर्डिनेट होगा माइनस 27 बाय 7। सो इस तरीके से हमको मिला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नंबर 4 दिया है, रिड्यूस द इक्वेशन r बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k इक्वल्स टू 78 टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। बेसिकली हमको एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और कहते हैं कि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी तक तो वैसे करते हैं, ठीक है, वो तो आसान हो गया हमारे लिए। और क्या बोलते हैं, आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ जो ओरिजिन से लेके प्लेन तक बनाया गया है। ऑब्वियसली इसका वैल्यू p होता है ना नॉर्मल फॉर्म में। फाइन, और हमको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। ठीक है, पता कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करता हूं मैं। हमको दिया है आर बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k, ठीक है, इक्वल्स टू 78 ऐसे बोला है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है इसका, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी, यानी कि ये जो वेक्टर है वो एन बार है, यानी कि नॉर्मल है। तो अब उसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। जब कन्वर्ट कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा, एन बार का वैल्यू मिलेगा 3i प्लस 4j प्लस 12k, सही बात है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 169, सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा 13। सो मैग्नीट्यूड मिल गया 13। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, इक्वेशन 1 को ये n का मैग्नीट्यूड से, यानी कि n बार का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे 13 से। सो यहां पर लिख देता हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। सो ये क्या हो जाएगा, r बार इक्वल्स टू, सॉरी, सो ये क्या हो जाएगा, r बार डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 78 बाय 13। अब राइट साइड तो कैंसिल हो जाएगा, 13 6 सर 78 होता है। सो ये क्या होगा, r बार डॉट, अब ये जो n बार था अब ये n कैप हो गया है, क्योंकि उसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया है, और राइट साइड में क्या मिला है 6, सही बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ नीचे चलते हैं, कंपेयरिंग विथ आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। क्या मिलेगा, हमको मिलेगा p इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल फॉर्म में। सो देयरफॉर पहला क्वेश्चन का आंसर यहां लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन is 6 यूनिट्स। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए नॉर्मल का। अब यहां पर देखो, नॉर्मल का हमको यूनिट वेक्टर मालूम है, क्या है, यूनिट वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 12k डिवाइड बाय 13। 13 सभी को डिवाइड कर दो अलग अलग से, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। अब बात क्या है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके जो i j k का कोएफिशिएंट्स होते हैं वही उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। ये हमने सीखा है वेक्टर चैप्टर में ही। तो इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, l i m j और n k के साथ, ठीक है, जिसमें l m और n क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। देयरफॉर l इक्वल्स टू 3 by 13, m equals to 4 by 13 and n equals to 12 by 13। ये है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको मिल चुके हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर i plus j plus k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i plus 5j plus 6k। अब इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता था। आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, यानी कि a बार दिया हुआ है, a बार दिया हुआ है i plus j plus k, और आपको नॉर्मल का परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है ना, नॉर्मल का भी वेक्टर दिया है, n बार इक्वल्स टू 4i प्लस 5j प्लस 6k, और आपको चाहिए वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। और वेक्टर इक्वेशन क्या है, r बार डॉट n बार इक्वल्स टू a बार डॉट n बार। इतना आसान है, ठीक है। तो करना क्या है, r बार डॉट n बार की जगह लिख दो 4i प्लस 5j
प्लस 6k, और राइट साइड में a बार डॉट n बार, दोनों को लिख देते हैं i प्लस j प्लस k, n बार क्या है 4i प्लस 5j प्लस 6k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो राइट साइड में, लेफ्ट साइड जैसा था वैसे रहेगा क्योंकि वेक्टर इक्वेशन चाहिए। 4i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल्स टू, ये क्या होगा देखो, डॉट प्रोडक्ट तो आता है हमको, i वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, सो ये होगा 15। सो देयरफॉर r बार डॉट 4i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल्स टू 15। तो ये है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। आप चाहे तो इधर स्टेटमेंट में लिख दो, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r बार डॉट 4i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल्स टू 15, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं तक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया है a -1 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर 0 2 5। सो बेसिकली हमको पॉइंट दिया है तो हम उसको a बार ले सकते हैं जो प्लेन के ऊपर है। क्या होगा, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, a दिया है -1 2 3, जिससे हम पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, -i प्लस 2j प्लस 3k। तो इस तरीके से हमको a मिल गया, ठीक है। और हमको क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दिया है नॉर्मल का, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज जिसको मैं ABC ऐसे बोल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 0 2 5। सो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का दिया है, तो डायरेक्शन रेशियो को यूज करके उसका वेक्टर बता सकते हैं। तो नॉर्मल को अगर मैं n बार बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू i, जो तो रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, 0 है तो निकल ही जाएगा। अब ये क्या बचेगा 2j प्लस 5k। तो नॉर्मल हमको इस तरीके से मिला है, ठीक है। हमको चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, निकाल लेते हैं। एक और चीज लेना है हमको r बार, सो यहां पर लिख देता हूं, लेट r, जिसको हम x y z बोलते हैं, लाइक एनी पॉइंट बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ओके। सो देयरफॉर r बार क्या हो जाएगा xi yj zk, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा r बार डॉट n बार इक्वल्स टू a बार डॉट n बार। बस सारे वेक्टर को अप्लाई करके आपको सॉल्व कर देना है तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। r बार हम लिख देंगे xi, याद रखो ये तब करना है जब हमको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। वरना वेक्टर इक्वेशन में हम सिर्फ r बार को r बार ही रखते हैं, बाकी सब जो भी होगा वो पुट करके देख लेते हैं, है ना। xi प्लस yj प्लस zk, ये हुआ हमारा r बार, और n बार क्या होगा, यहां से 2j प्लस 5k, करेक्ट, इक्वल्स टू a बार, a क्या है -i प्लस 2j प्लस 3k डॉट n बार दोबारा वही लिखेंगे 2j प्लस 5k। नाउ इनको सॉल्व कर देंगे, ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट देखो, इसके पास तो i है नहीं, तो ये x जो है 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, वो आएगा ही नहीं। j से शुरू करते हैं, y इंटू 2 ये होगा 2y, z इंटू 5 ये होगा 5z इक्वल्स टू, राइट साइड देख लेते हैं, ये होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर भी j, यहाँ डायरेक्टली j से शुरू हो रहा है, i नहीं है, सो i यहाँ पर भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये होगा 4 प्लस k वाले मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होगा 15। सो फाइनली हमको क्या मिलता है इक्वेशन, 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 19। सो ये हुआ हमारा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन किसका, प्लेन का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हुआ, आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 19, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a 7 8 6 एंड पैरेलल टू xy प्लेन। मैंने रफ डायग्राम बनाया है, डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा प्लेन है जो 7 8 6 से पास हो रहा है और वो xy प्लेन को पैरेलल है। मैंने कोशिश की पैरेलल बनाने की, आप इमेजिन कर सकते हो, और z जो है उसको परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियसली xy को पैरेलल होगा तो z परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बात थी, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट दिया गया है, क्या दिया है, a 7 8 6 जो उस प्लेन के ऊपर है,
तो इससे हमें पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं a बार 7i प्लस 8j प्लस 6k, ठीक है। और साथ ही साथ नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है, हमको पता है z एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो n बार है, अभी n बार जो है हमारा वो हो जाएगा k कैप। अब इस मामले में n बार बोलूं या n कैप बोलूं क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर खुद ही क्या है, z एक्सिस है। फाइन, इसके आगे देखते हैं एनी वेक्टर, एनी प्लेन, और अभी लेते हैं एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, लेट r x y z, करेक्ट, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन be any point on the plane, फाइन। तो therefore r बार क्या आ जाएगा, xi yj zk, सही बात है। तो अभी हमारा प्लेन का इक्वेशन फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, r बार डॉट n बार इक्वल्स टू a बार डॉट n बार, बस सारे वैल्यू डाल दो, सॉल्व कर दो। r बार क्या है, xi yj zk, करेक्ट, डॉट n बार क्या है, k कैप, दैट्स इट। a बार क्या है, 7i 8j 6k, डॉट n बार क्या है, k कैप। सो ये जब डॉट प्रोडक्ट होगा, इसके पास ना ही i है ना ही j है, तो वो दोनों भी जीरो हो जाएंगे, सिर्फ z मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ z मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही होगा, k है सिर्फ, तो k और k मल्टीप्लाई होंगे 6 आएगा। ओके, तो ये जो मिला है यही आपका प्लेन का इक्वेशन है, z इक्वल टू 6, ठीक है। वैसे आप डायग्राम देख के भी आंसर बता सकते थे, क्योंकि ये जो प्लेन है ये सिर्फ z एक्सिस को कट कर रहा है, सही बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये z कोऑर्डिनेट है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का z कोऑर्डिनेट 6 ही होगा, तो इसलिए इस प्लेन का इक्वेशन जो है z इक्वल टू 6 होगा। ये मैं देख के भी बोल सकता था, लेकिन हमको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन यहीं पर खत्म हो, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज m100, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m बोला गया है और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 100। तो पहली बात तो यहाँ से दो चीजें पता चलेंगे, एक तो हमको इसका लेंथ पता चल गया, ऑब्वियसली m जो है x एक्सिस पे है, करेक्ट है, और ये लेंथ ऑब्वियसली कितना होगा, 1 होगा, 1 यूनिट, पॉइंट को देख के पता चल रहा है, सही बात है। और ये जो है अगर यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, सही बात है। सो ये सब डायग्राम को देख के समझ में आ जा रहा है, वैसे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है जिसको हम p मान के चलेंगे, ओरिजिन आया तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या है, r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p। सो हमको p का वैल्यू पता है, n कैप भी पता चल गया, यही हमारा n कैप होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम दोनों भी चीज़ें अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, फाइन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट r बार है जिसका पोजीशन वेक्टर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन प्लेन, ओके, फाइन। और n कैप क्या होगा, पहली बात तो p क्या होगा, p जो है डिस्टेंस होगा o और m में, ठीक है। सो जो कि क्या मिलेगा हमको, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर डायग्राम को देख के बता सकते हैं, जैसे भी करना चाहे। अगर लिखना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ आएगा ही नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 0 ऐसे आएगा। सो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1, ठीक है। और n बार या फिर n कैप क्या होगा, i कैप, ठीक है। सो ये सभी चीज़ों को हम इसमें अप्लाई कर देंगे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। देयरफॉर r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p, इसमें से क्या मिलेगा, r बार है विल बी एज इट इज, और हमको क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर देख लो वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो हमको सॉल्व नहीं करना है। n कैप क्या होगा, n कैप तो i कैप है, ठीक है, और p क्या है, p1 है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होगा। सो यही आपका आंसर है, ठीक है, फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -2 7 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स 4i - j + 3k एंड i + j + k, करेक्ट, फाइन।
सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट वी आर गिवन विथ। हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए दिया हुआ है -2 7 5, और इसमें से हम वेक्टर ए बता सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार ऐसे मान के चलेंगे। सो -2i प्लस 7j 5k, इस तरीके से हो जाएगा। और जो वेक्टर्स दिया है जो पैरेलल है प्लेन को, उसको b बार और c बार ऐसे ले लेंगे। तो इसको मैं b बार मान के चलता हूं, ठीक है। 4i माइनस j प्लस 3k, वैसे c बार होगा i प्लस j प्लस k, ठीक है। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं हमारे प्लेन को और हमको एक पॉइंट भी मालूम होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले बता दूं, आर बार लेना पड़ेगा। लेट आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी। सो ये फॉर्मूला है। तो पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं पर निकाल देता हूं, बी क्रॉस सी, ये हमको क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि डिटर्मिनेंट से मिलेगा, आई जे के। पहला बी के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, क्या होगा, यहां लिख देंगे बी के कोएफिशिएंट्स क्या होगा, 4 -1 3, और फिर सी के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 1 1 और 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। आई कैप मल्टीप्लाइड बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, -1 मिलेगा, 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा -3। माइनस जे से शुरू करेंगे, 4 1s आर 4, -1 3s आर 3, प्लस के कैप 1 4s आर 4, -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर -1 होगा, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, -1 -3 -4, सो ये होगा -4i, ये होगा 4 -3 1, सो ये होगा 1 -1j, और ये होगा 5k। सो इस तरीके से b क्रॉस सी मिला हुआ है। सो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर, वैसे आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, हम लिख देंगे यहाँ फ्रॉम 1 हमने पुट कर दिया करके, ठीक है। सो ये क्या होगा, आर बार डॉट बी क्रॉस सी होगा -4i माइनस जे प्लस 5k इक्वल्स टू ए बार क्या है देख लो, -2i प्लस 7j प्लस 5k डॉट बी क्रॉस सी, जो हमको यहां से मिला है, -4i माइनस j प्लस 5k, ठीक है। लेफ्ट साइड तो ऐसे रहेगा, राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट होके सॉल्व होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर देता हूँ। i वाले मल्टीप्लाई होंगे, -2 और -4 मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, 8, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये होगा -7, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये होगा 25। सो टोटल कितना हो गया, 8 - 7 प्लस 25 26 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली नीचे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर बार डॉट -4i माइनस j प्लस 5k इक्वल्स टू 26। सो ये हुआ हमारा आंसर। हमको वेक्टर इक्वेशन ही चाहिए था। क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार। यस, यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अगर हमको बोलते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो आर बार का वेक्टर भी डाल के हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसका आंसर खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको प्लेन का इक्वेशन दिया है। सो बेसिकली आप इसको देख के पहचान सकते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी कि ये जो है आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, लैम्डा बी प्लस म्यू सी, और ये जो बी और सी जो होते हैं वो प्लेन को पैरेलल होते हैं। सो इसके साथ कंपेयर करने पे मुझे 3 वेक्टर मिलेंगे, ए बार इक्वल्स टू 5i माइनस 2j माइनस 3k, और सेकेंड वाला टर्म कंपेयर करके b मिलेगा i प्लस j प्लस k, और तीसरा वाला कंपेयर करके c बार मिलेगा i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा लेट कंपेयरिंग विथ r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b प्लस म्यू सी, ऐसा करके
उसके बाद आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। आपके पास ए, बी और सी मिल गया तो आगे का तो आपको प्लान पता ही है। सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट आर बार क्या होगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये तो एनी पॉइंट होता है, इसको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। हमको इक्वेशन पता होता है प्लेन का कैसे लिखना है, राइट। कैसे होगा, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी। सो आपको पहले बी क्रॉस सी करना पड़ेगा, उसको जो भी वेक्टर मिलेगा उसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी क्रॉस सी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस सी। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से आई जे और के। सो पहले बी के कोएफिशिएंट्स क्या होगा, 1 1 और 1, ठीक है, 1 1 1। उसके बाद सी के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 -2 3। सो 1 -2 3, फाइन। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले आई से शुरू करते हैं, 1 3 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2। तो यहाँ आएगा तो ये +2 हो जाएगा, माइनस जे 1 3 ये 3, 1 1 1 प्लस के कैप 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये -2 होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 1 होगा। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 ये होगा 5i, 3 - 1 ये होगा 2, सो ये -2j और ये होगा -2 - 1 ये होगा -3k। सो इस तरीके से हमको b क्रॉस c मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो आर बार क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, सही बात है। और b क्रॉस c हमको यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। क्या होगा ये 5i -2j -3k। सो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड होगा। और राइट हैंड साइड देख लो, और राइट साइड में हमको क्या मिला है, ए बार क्या है देख लो यहाँ से, 5i -2j -3k, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम मिला है b क्रॉस c से, वो भी लिख देते हैं, 5i -2j -3k। नाउ अभी सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो, i मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 5x, j मल्टीप्लाई होंगे ये होगा -2y और k मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा -3z, ओके। और राइट साइड मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या होगा, 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे ये होगा 25, -2 और -2 मल्टीप्लाई होगा ये होगा 4 और -3 और -3 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 9। सो ये हमको क्या देगा, 5x -2y -3z। राइट साइड देखो ये होगा 25 + 9 29, 29 + 9 38। सो ये होगा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। जब भी कार्टेशियन इक्वेशन हमको चाहिए होता है, आर बार के जगह पे हम जो वेक्टर लेते हैं वो पुट करके सॉल्व करना पड़ता है। सो हमको आंसर मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो मैंने कोशिश की यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को कट कर रहा है और तीनों पे इंटरसेप्ट बनाया है 1 1 1। इंटरसेप्ट यानी कि उनको 1 1 1 पे उनको कट किया है। सो ऑब्वियसली जब z को कट करेगा 1 पे तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 0 1। तो उसको एक नाम दे देंगे, मान लो ये a है। और x पे कट करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा और y पे कट करेंगे 0 1 0 होगा। उनको भी नाम देते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। सो बेसिकली हमको प्लेन के ऊपर का 3 पॉइंट मालूम है, उसी को उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बताया है, इतना ही फर्क है, ठीक है। सो जब हमको 3 पॉइंट मालूम है तो हम क्या करेंगे कि चौथा पॉइंट भी ले लेंगे, ठीक है। और हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, ध्यान रखना। सो चौथा पॉइंट को मैं r ले लेता हूं। लेट r बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। नाउ हमने ऑलरेडी सीखा हुआ ये फॉर्मूला, जब ऐसा सिचुएशन होता है यानी कि प्लेन के ऊपर हमको 3 पॉइंट पता होता है तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं उसका इक्वेशन, ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारे वेक्टर्स निकालते हैं। पहले तो यहां से हमको ए बार मिल जाएगा, ए बार यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप, सही बात है। और यहां से बी बार मिल जाएगा, बी बार क्या है,
इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा आई कैप, और यहाँ से सी का पोजीशन वेक्टर सी बार, जिसको हम जे कैप लेंगे। करेक्ट है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 1 है इसका। फाइन, इस तरीके से हमको तीनों वेक्टर मिल गए। फाइन, तो हमको निकालना होगा पहले ए बी यानी कि बी माइनस ए होगा, जो कि ज़्यादा कुछ सॉल्व करने को बचा नहीं है, आई माइनस के हो जाएगा ये, आई माइनस के। उसी तरह हम निकालेंगे ए सी, तो ये होगा सी माइनस ए, जो कि जे माइनस के होगा। ठीक है, और हमको ए आर तो पता ही है, ए आर क्या होगा, ए आर होगा आर माइनस ए। ठीक है, और ए क्या है, आर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ए जो है वो के कैप है, तो उसको भी हम ऐसे रखेंगे। फाइन, तो अभी हमारे पास यहाँ पर ए बी बार है, यहाँ पर ए सी बार है, यहाँ पर ए आर बार है। इन तीनों को इसमें पुट करेंगे, ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले फाइंड करते हैं ए बी क्रॉस ए सी। नीचे चलते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा डिटर्मिनेंट से आई जे और के। पहले ए बी के कोएफिशिएंट्स यहां से मिलेंगे, क्या है 1 0 -1, ओके 1 0 -1, और फिर ए सी के कोएफिशिएंट्स यहां से मिलेंगे, आई नहीं है तो 0 होगा आई, 0 1 -1, 0 1 -1, इस तरीके से होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, आई से शुरू करेंगे, क्या होगा 0 -1 -1, ये -1 होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस जे, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये होगा -1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये 0 होगा, प्लस के कैप 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये होगा 1, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये 0। सो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, सो ये आई कैप, -1 माइनस जे, ये होगा प्लस जे कैप, 1 मल्टीप्लाइड बाय के, सो ये होगा के कैप। सो ए बी क्रॉस ए सी जो है कुछ इस तरीके से मिला है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। फाइन, फॉर्मूला क्या था, ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0, ऐसा था, राइट। अब ये ए आर क्या था, आर माइनस ए बार क्या था, के कैप, और ए बी क्रॉस ए सी यहां से मिला है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, आर डॉट, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आर डॉट आई कैप जे कैप के कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद ऐसा दिखेगा। ये आर बार के साथ तो ये ऐसे रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा। यहाँ के कैप के पास आई और जे तो नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट में आई और जे वाले जीरो हो जाएंगे। के के पास तो आई और जे नहीं है, तो यहाँ पर आई और जे वाले 0 हो जाएंगे, सिर्फ के वाले मल्टीप्लाई होंगे। सो ये होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये होगा -1 इक्वल टू 0। सो फाइनली आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 1, ऐसा मिला है। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, हमको वेक्टर इक्वेशन ही चाहिए था। तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन खत्म हुआ, ये एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।